दी मिस्ट्री ऑफ द्वारका। वेलकम टू मिस्टीरियस फैक्ट। दोस्तों, यूं तो श्री कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में है, लेकिन आज हम आपको कृष्ण के उस अदृश्य साम्राज्य के दर्शन कराने जाएं जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों की रेत में लिपटा हुआ है। जहां कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की शुरुआत की थी, जहां का कण कण कृष्ण लीलाओं का साक्षी था, आज वहां सिर्फ समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा विश्वास और इतिहास को जोड़ता द्वारिका नगर आज भी श्रद्धालुओं के लिए देवभूमि है। भारत के पश्चिमी तट पर लगभग 6600 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले गुजरात में सौराष्ट्र से द्वारका जिले की तरफ जब बढ़ते हैं तो दूर से ही आसमान को चीरकर सनातन धर्म का बखान करती धर्म ध्वजा ये संदेश देती हुई दिखती है कि यहाँ से साक्षात मोक्ष का पवित्र धाम की शुरुआत होता है। यहाँ से हिंदू धर्म के 4 धाम तीर्थ की शुरुआत होती है और यहीं से शुरू होता है द्वारकाधीश का साम्राज्य, जिसका कुछ हिस्सा आज समुद्र की गहराइयों में कहीं गुम सा हो गया है। आज हम आपको श्री कृष्ण के द्वारका नगरी के खोज के विषय में बताने वाले हैं, जो अद्भुत और अविश्वसनीय है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था, जहां पर वो अपनी प्रजा के साथ रहते थे, जहां उनका राजपाट था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये पूरा साम्राज्य समुद्र की अनंत गहराइयों में समा गया? तो चलिए इसके पीछे के रहस्य के ऊपर से चादर उठाते हैं। द्वारका का एक शहर, एक पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कई द्वारों का शहर द्वारका भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ये न केवल धार्मिक रूप से बल्कि पुरातत्विक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी सीरी पर स्थित द्वारका 4 धामों में से एक और यात्रा के लिए सप्तपुरी शहर यानी 7 पवित्र शहरों में से एक के रूप में जानी जाती है। हालांकि द्वारका की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहस्य में डूबी हुई है। इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि को देखें तो हम पाएंगे कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने इसे बसाया था। श्रीमद् भागवत के पवित्र ग्रंथ के अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन उनके पिता वासुदेव उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें गोकुल ले आए, जहां उनका पालन पोषण नंद बाबा के वहां हुआ, जहां वो गोपियों और राधा के साथ रासलीला रचाते बड़े हुए। वहीं पर उन्होंने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासांध के 18 बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वो सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर निकल गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वीप शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। पौराणिक ग्रंथों की माने तो श्री कृष्ण ने द्वारका बचाने के लिए समुद्र देवता से जमीन ली और महान आर्किटेक्चर विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया था। विशाल दीवारों से घिरी ये नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। धन दौलत से समृद्ध इस नगर के दरवाजे सोने के थे। हिंदू पुराणों की माने तो द्वारका का निर्माण कृष्ण ने कुछ स्थली नामक स्थान के निकट किया था। शहर तेजी से उभरा। इसमें लगभग 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। शहर पूरी तरह से किले बंद था और केवल जहाज द्वारा ही यहाँ तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने जिस शहर को इतने प्यार से समुद्र के बीच में बसाया, वो शानदार शहर उसी समुद्र में डूब गया। द्वारका का ये खोया हुआ शहर आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि ये डूबा कैसे। दोस्तों, द्वारका नगरी के डूबने के पीछे कई तरह की कहानियों और मिथक फैले हुए हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार। 100 पुत्रों के शोक से दुखी गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। इस श्राप की वजह से धीरे धीरे द्वारका में हालात तनावपूर्ण होने लगे। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। बलराम के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उदास होकर वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते वे प्रभास पाटन स्थान पर एक पेड़ की छांव में बैठ गए और गांधारी द्वारा दी गई श्राप के बारे में विचार करने लगे। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वो शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण अभयदान देते हुए बताया, कर्म का फल अद्भुत है और वो मुझे भी भुगतना पड़ता है।